जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, हम इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन को डिस्कस करते कि ये बेसिकली होते क्या है। ठीक है, और इसमें किस तरीके से एमसीक्यूज बन सकते। तो हमारा जो पहला टॉपिक है इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन्स। ठीक है, ये दोनों क्या चीज़ है। सबसे पहले हम जो हमारे पास इलास्टिक कोलिजन है हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, इसके हवाले से आप लोग ये सारे पॉइंट्स याद रखें। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, ये इस टाइप का कोलिजन होता है जिसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट हो। काइनेटिक एनर्जी क्या हो, हमारे पास रिमेन कांस्टेंट हो। ठीक है, ये एमसीक्यूज आ सकता है कि इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने याद रखना है। दूसरा पॉइंट एमसीक्यूज जो इस पर आ सकता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसमें क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, देखो ये पॉइंट याद रखना, फिजिक्स में जब भी एक चीज कांस्टेंट होगा, ठीक है, उसमें चेंज क्या होगा, चेंज हमारे पास जीरो होगा। ठीक है, जब भी एक चीज कांस्टेंट होगा उसके अंदर जो चेंज होगा वो हमारे पास जीरो होगा। ठीक हो गया। अब आप कहेंगे इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक स्टूडेंट खड़ा है, ठीक है, ये परश है, उसने क्या किया, एक बाल को नीचे फेंक दिया। ठीक है, एक बाल को क्या किया, नीचे इस तरह फेंक दिया। जब उसने उस बाल को नीचे फेंक दिया तो जब वापस वो क्या होगा, रिबाउंड होगा इतनी हाइट तक जितनी हाइट से उसने फेंका था। तो उस केस में हम कहते हैं कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, रिमेन कांस्टेंट हुआ। ठीक है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हुआ, जीरो हो गया। ठीक है, तो ये था। मैं एक दूसरा एग्जांपल भी देता हूँ। देखो हमारे पास ये एग्जांपल है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्विंगिंग बॉल्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्विंगिंग बॉल। आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि इन स्विंगिंग बॉल अगर हम एक बाल इस तरीके से करते, ठीक है, वन बाल इन करते हैं हम, ठीक है, तो वन बाल क्या होगा, हमारे पास आउट होगा। अगर आप टू बाल इन करते हो तो टू बाल हमारे पास क्या होगा, आउट होगा। ये भी हमारे पास इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखें कि जो हमारे पास स्विंगिंग बाल्स होते हैं, ठीक है, अगर आप एक बाल इन करेंगे टू बाल क्या होंगे, वो आउट होंगे। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखना है। ये एक बाल हमने उठाया इस तरह और फिर हमने इन कर दिया। ठीक है, तो एक बाल हमारे पास दूसरी साइड पर क्या होगा, इस साइड पर क्या होगा, वो आउट होगा। ठीक है, अगर आप दो बाल इस तरीके से इन करेंगे दो बाल वहां पर आउट होंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है इलास्टिक कोलिजन का, ये एक एग्जाम्पल है इलास्टिक कोलिजन का। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रख सकते हो अपने साथ। देखो यहाँ पर देखिए आप स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में हमने टू बाल्स को इन किया, टू बाल्स हमारे पास क्या हो गए, आउट हो गए। ठीक है, तो अगर आपको एक एमसीक्यू स्विंगिंग बाल्स पर आ जाए कि इन स्विंगिंग बाल्स द कोलिजन इज इलास्टिक और इनइलास्टिक, तो हम कहेंगे कि हमारे पास इलास्टिक होता है। ठीक है, स्विंगिंग बाल्स में जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एन होगा वो बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी आउट का। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इस याद रखना, किसी भी एमसीक्यूज है हमारे पास, ठीक है, एमसीक्यूज देखो हमने तो काइनेटिक एनर्जी की बात की, लेकिन एमसीक्यूज आता है द टोटल काइनेटिक, द टोटल एनर्जी। टीई से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। ये किसी भी किस्म का कोलिजन होगा, ठीक है, इन इट काइंड ऑफ कोलिजन, ठीक है, इट कंजर्व इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन। ठीक है, ये भी आप लोगों ने याद रखना कि किसी भी किस्म का कोलिजन हो उसमें टोटल एनर्जी हमारे पास कंजर्व होगी। काइनेटिक एनर्जी तो इन इलास्टिक में कंजर्व नहीं रहती, ओनली इलास्टिक में कंजर्व रहती है। और उसके अलावा आप लोग दूसरा बात है, टोटल मोमेंटम जो हमारे पास होगा, टोटल मोमेंटम, ठीक है, टोटल मोमेंटम वो भी हमारे पास क्या होगा, कंजर्व होगा एंड एनी काइंड ऑफ कोलिजन। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, कि इनी काइंड ऑफ कोलिजन हमारे पास टोटल मोमेंटम कंजर्व होगा और टोटल एनर्जी भी कंजर्व होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम जो डिस्कस करते हैं, ठीक है, वो इन इलास्टिक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जो हमारी एनर्जी होती है वो कांस्टेंट नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, डज नॉट, ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास ये कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक चीज कांस्टेंट नहीं होगा तो उसमें जो चेंज होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो भी जीरो नहीं होगा। ठीक है,
उसमें जो चेंज भी होगा वो भी हमारे पास जीरो नहीं होगा। अब दूसरी जो चीज़ आप लोगों ने याद रखनी, अगर मैं वही एग्जांपल यहाँ पर दे दूँ, एक बंदा है यहाँ पर, ठीक है, और उसने एक बाल को इस जमीन पर फेंक दिया, ठीक है, उसने एक बाल को इस तरीके से फेंक दिया, तो ये क्या होगा, दोबारा अपनी हाइट तक, ठीक है, यहाँ तक दोबारा रिबाउंड नहीं होगा, कुछ जगह तक रिबाउंड होगा, बाकी इसमें लॉस होगा, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स जो होते हैं ना वो हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन के होते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो अगर हम आपको बता दें वो ये है कि अगर आप क्या करें, आपके पास एक स्टोन है, ठीक है, आप इस स्टोन को फेंको किस चीज पर, ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या है, सैंड है, ठीक है, सैंड, तो क्या होगा, ये चिपक जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखो चिपकना मतलब ये होगा ना कि हमारे पास अगर हम इस पर फेंकते हैं वो बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाएगा, इसमें तो कुछ ना कुछ ऊपर चला जाता है, लेकिन हम हमारे पास क्या होता है, ये भी एक इन इलास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल है, ठीक है, एक इन इलास्टिक कोलिजन का, लेकिन इसको परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, ठीक है। ये आप मैं आपको अगले समझाता हूँ। आगे जाने से पहले मैं आपको एक सिंपल से एमसीक्यूज बता दूं। एमसीक्यूज आता है, ठीक है, जो कि आप लोगों ने याद रखना है। जो हमारे पास कोलिजन होता है, ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट उसमें जरूरी नहीं होता, मे आर मे नॉट कांटेक्ट फिजिकली कांटेक्ट, मतलब इनका जरूरी नहीं कि दोनों फिजिकली कांटेक्ट करेगा, तो इसमें जो ऑप्शन होगा मे आर मे नॉट होगा, ठीक है, मे आर मे नॉट, क्योंकि फिजिकल कांटेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर आप क्या कहते हैं उसको, हमारे पास एक प्रोटॉन है, ठीक है, अगर हम इसको रखते हैं कहाँ पर, एक अल्फा पार्टिकल के सामने, ठीक है, या दोनों आप मूव कर दो, क्या होगा, इसमें रिफल्जन होगी, तो ये भी एक कोलिजन है, ठीक है, ये भी हमारे पास एक कोलिजन का टाइप है, लेकिन यहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट तो नहीं हो रहा, लेकिन स्टिल कोलिजन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जाते हैं किस चीज़ की तरफ, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की तरफ, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की तरफ हम जाते हैं, चलो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इसमें से काइनेटिक एनर्जी टोटली कंजर्व होती है, सारी की सारी कंजर्व होती है, और इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है, इसका जो बड़ा एग्जाम्पल है वो हमारे पास है, जो हमारे पास कोलिजन ऑफ आइडल गैसेस होता है, ठीक है। इसमें ये एमसीक्यू सिर्फ आता है, ये पॉइंट आता है, ये आप लोगों के साथ याद रखें, जो कोलिजन ऑफ आइडियल गैसेस जो होता है ना, आइडियल गैस मॉलिक्यूल, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स, ये हमारे पास क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। तो ये एक एमसीक्यूज आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, या द कोलिजन ऑफ आइडल गैसेस इज परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक, ओनली इलास्टिक, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये परफेक्टली इलास्टिक होगा, ये आप लोगों ने याद रखना है। सेकंड जो हमारे पास चीज होता है वो हमारे पास होता है परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक। इसमें ये होता है ना कि जब हम एक बॉडी को नीचे फेंकते हैं, ठीक है, या कोई भी ऐसे कोलिजन हो, मैं आपको एक एग्जांपल इसका देता हूँ, इसमें क्या होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक में 100% काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है इसमें। आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं कि इन विच कोलिजन देयर इज 100% काइनेटिक एनर्जी लॉस, तो आप लोग बताएंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है ना, अगर हम, मैंने ऊपर भी एक इन इलास्टिक कोलिजन में बताया, यहाँ पर यहाँ पर वो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल है, अगर हम एक स्टोन को फेंकते हैं किस चीज पर, सैंड पर, ठीक है, तो इधर दंस जाता है, दंस जाना मतलब ये होता है, अगर ये यहाँ पर फेंक दिया मैंने, ठीक है, तो बिल्कुल भी इधर ही रहेगा, ठीक है, उसी इंस्टेंट पर उसका डायरेक्टली जो कोलिजन होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर उसमें फिर हमारे पास चेंज जो होगा वो जीरो नहीं होगा, बल्कि मैक्सिमम होगा, ठीक है, चेंज विल बी मैक्सिमम, ठीक है। तो याद रखना, जो एमसीक्यूज के हवाले से मैंने बात बता दी कि हमारे पास टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम क्या होगा, वो ऑलवेज कंजर्व होगा इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन, टोटल मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी will always conserved in any kind of collision, in any kind of collision
इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में जितने भी कोलिजन्स होते हैं वो हमारे पास उसमें क्या होता है, टोटल मोमेंटम और टोटल एनर्जी हमारे पास हमेशा कंजर्व रहेगी। ठीक है, हमेशा कंजर्व रहेगी। चलिए इस पर एक दो तीन एग्जांपल्स करते हैं ताकि आप लोग को और भी समझ आ जाए। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, उसमें लिखा है कि एन इलास्टिक कोलिजन। यहाँ पर एक बात कही है, इलास्टिक कोलिजन। एमसीक्यूज हमेशा जब सॉल्व करते हो उससे पॉइंट्स निकाला करो कि जो कोलिजन है वो हमारे पास इलास्टिक है। ठीक है, ये मैंने अपने साथ नोट डाउन कर लिया। दूसरी जो बात कही है, टू पार्टिकल्स ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड। इलास्टिक कोलिजन हो रहा है और हमें बता रहा है कि कौन सी चीज़ इसमें हमेशा कंजर्व होगा। स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल। ठीक है, ये भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ बोथ पार्टिकल, मोमेंट ऑफ ईच पार्टिकल, ये भी ज़रूरी नहीं। तो हमारे पास मैंने ऊपर एक पॉइंट बता दिया कि हमारे पास जब इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास अब बोथ पार्टिकल क्या होगा, वो कंजर्व रहेगा। ठीक है, अब बोथ पार्टिकल, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जब इस तरह के ऑप्शंस आते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल और टोटल एनर्जी ऑफ बोथ पार्टिकल, ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने मोस्ट सुटेबल जो ऑप्शन होता है ना उसको आप लोगों ने टिक करना होता है। ठीक है, ये याद रखना। मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल, ये भी नहीं होता। मोमेंटम ऑफ सिस्टम हमारे पास कंजर्व रहता है। ठीक है, ये याद रखना। देखो ये हमारे पास लिखा है, a shell initially at rest explodes in two pieces of equal masses, then the two pieces will। देखो हमारे पास एक शिल है। ठीक है, इनिशियली हमारे पास क्या है, एट रेस्ट है। अगर ये दो पार्टिकल्स में क्या होता है, डिवाइड हो जाए टू इक्वल मासेस, ठीक है, तो हमने इसको m1 बोल दिया। ठीक है, और हमने इसको m2 बोल दिया, टू पीसेस में गया। ठीक है, अच्छा, मूव विद डिफरेंट वेलोसिटी इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, ये बात कही है कि हमारे पास ये दोनों क्या होंगे, वो डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ जाएंगे डिफरेंट डायरेक्शंस में। ये नहीं होता। ठीक है, बी एट रेस्ट, ये भी नहीं होता। ठीक है, मूव विद द सेम वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शंस, ये भी नहीं होता। क्योंकि जब एशिल हमारे पास इनिशियली रेस्ट होता है, ये एक्सप्लोड होता है, तो ये हमारे पास इलास्टिक कोलिजन होता है। क्या होता है हमारे पास, इलास्टिक कोलिजन होता है। और इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या शर्त है, जब हमारे पास टू बॉडीज होते ना, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा हमारे पास बॉडी है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इनकी कोलिजन हो जाती है। ठीक है, और ये हमारे पास इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, तो ये दोनों विथ सेम वेलोसिटी, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, विथ सेम वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। तो इसमें हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो भी कंजर्व रह जाता है। ठीक है, हमारे पास जो टोटल मोमेंटम होता है द सिस्टम, वो भी क्या हो जाता है, कंजर्व रह जाता है। टोटल टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहती है। ठीक है, वो भी हमारे पास क्या होती है, कंजर्व रहती है। तो इट्स मीन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, मूव विद द सेम वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शंस। आप लोग याद रखें, जब इन इलास्टिक कोलिजन होता है ना, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक बॉडी आप मास m1 इस तरह जा रहा है विद वेलोसिटी v1, और एक दूसरा बॉडी इस तरफ जा रहा है विद मास m1 में कह दे दो वेलोसिटी v2। तो जब इनकी कोलिजन हो जाती है ना, तो ये अगर ये आपस में ऐसे दंस गए, ठीक है, आपस में ऐसे दंस गए और इसने इस तरीके से बिहेवियर शो नहीं किया, ठीक है, इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में विद अपोजिट वेलोसिटीज इन सेम वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल भी मैंने दी है और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल भी मैंने दी है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल हो गया। तो अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को याद होनी चाहिए। मतलब आप इसको सिर्फ याद रखें, इसको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आगे बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको एमसीक्यूज आता है कि फॉर इलास्टिक कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशंस, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये दो टर्म इसके लिए होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, या अगर आपको आ जाए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशंस। ठीक है, देखो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ सेपरेशंस ये होता है, वेलोसिटी ऑफ क्या कहते हैं उसको, अप्रोच ये होता है। ठीक है, अगर आपको ये आ जाए कि अगर हमारे पास वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो याद रखना कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इसको बोलते हैं। इस चीज को क्या बोलते हैं, ई को, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। जो एमसीक्यूज आ सकता है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस हमारे पास किसके लिए 1 होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि पार इलास्टिक कोलिजन। अगर आपको आ जाए कि पार इन इलास्टिक कोलिजन, तो ये क्या होता है, ये लेस देन 1 होता है, ग्रेटर देन 0 होता है।
ठीक है। और फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज जीरो। तो ये तीन पॉइंट आप लोग याद रखिए, कब वन होगा, कब जीरो होगा, कब बिटवीन वन एंड जीरो होगा। ये आप लोग जस्ट याद रखें तो मोर देन इनफ है।